नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अजय। और मेरा नाम है रुचिका। जैसे हर मूवी में एक हीरो होता है, हमारी मूवी में भी एक हीरो है, वो है मिलेट्स, द मैजिकल मिलेट्स, जिसे आप मोटे अनाज के नाम से भी जानते हैं। किसी ने कहा है, कभी आपका खाना सही है तो कोई दवाई की जरूरत नहीं, अगर आपका खाना ठीक नहीं है तो कोई दवाई काम नहीं करती है। बट शार्क्स, कौन सा खाना सही है फिर? वो खाना जो हमारे पूर्वजों के खाने हैं, अनाज है, जिसे सुपर फूड, सुपर ग्रेन, सुपर हीरो, मैजिकल मिलेट्स कहा जाता है। मिलेट्स कई तरह के होते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, अंगनी इत्यादि। बट हजारों साल से हमारे भारत में ये अनाज हमारे घरों में रहे हैं और ये हमारी स्टेपल फूड भी रही है। बट क्या हुआ कि चावल और गेहूं का प्रचार करने के पीछे ये सारे भूल गए हम। हमें इसके फायदों के बारे में तब पता चला जब ये सुपर हीरो हमारी लाइफ में आया और इसने हमारे अजय की बहुत ही खराब हालत थी हेल्थ की, उसको ठीक किया और उसके साथ साथ हमें एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा मौका दिया और तब मैं बनी मिलेट अम्मा। मिलेट अम्मा एक वन स्टॉप शॉप है जहां हम प्योर मिलेट के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हम 50 से अधिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें 3 कैटेगरी में कटे हुए हैं, जैसे बेसिक, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, ताकि हम फैमिली के हर मेंबर्स को केटर कर सकें। शार्क्स, मिलेट एक सुपर फूड ही नहीं, इसे स्मार्ट फूड का भी दर्जा दिया गया है। मिलेट्स न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स भरपूर है, जिसे हम खा के हर तरह के लाइफस्टाइल डिजीजेस से बच सकते हैं। मिलेट्स फार्मर्स और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, इसीलिए हुआ ना ये सुपर स्मार्ट फूड। हमें बेहद खुशी तब हुई जब हमारे अलावा यूएनओ, इंडिया और 70 और कंट्रीज ने मिलकर मिलेट्स की महत्वता को समझा और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। वो दिन का दिन है और आज का दिन है। हमने ठान लिया है कि हम मिलेट्स की क्रांति लेकर ही आएंगे और हम घर घर में मिलेट्स के फायदे को पहुंचाना चाहते हैं। सो शार्क्स, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इस क्रांति में जुड़े और इसके लिए हमारा आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 3% ऑफ आवर इक्विटी। Vegan pizza, wow, well done. Thank you. Which are the ones? This is the darker one is the ragi, the lighter one is the jwar. Very tasty, and not too sweet. Tasty, काफी tasty. Did your journey come from some personal experience? That's a big reason why we started Millet Amma also. So 2016 में मेरे हस्बैंड को very bad बैक पेन चालू हुआ। मेरे बिजनेस के स्ट्रेस के वजह से लोअर बैक में हैवी इन्फ्लेमेशन हुआ था, जिसके कारण मेरे को बेड से उठने में आधा घंटा लगता था एंड आई वाज नॉट एबल टू कैरी माय 2-year-old सन। आई वाज जस्ट एट द एज ऑफ 40 एट दैट टाइम and it was very painful both emotionally and physically. So then a friend of mine suggested कि हम gluten free हो जाएं थोड़े दिन के लिए। तो वो सजेशन लेके हमने पहले पूरा डिटॉक्स किया अपने आप को। So कुछ for दिन 10 days he went off everything. He was only on a fruits and a vegetable diet. And आपको 10 दिन में फर्क लगा? हाँ, बहुत फर्क लगा। बिकॉज सारे जो टॉक्सिन्स थे वो फ्लश आउट हो गए। उसके बाद जो जर्नी कंटिन्यू करना था वो था नॉन ग्लूटेन बेस्ड डाइट फॉर सम टाइम। सो तभी हमने मिलेट्स को डिस्कवर किया एज एन ऑप्शन। So वो ट्रिगर था for this venture. यस, मिलेट खा लें, ये सेफ है, अच्छा है, क्योंकि थोड़े साल बाद कोई बोल देगा अभी मिलेट अच्छा नहीं है, कुछ और खाओ। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ एक्चुअली लाइफ में कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं। पीयूष, for hundreds of years, इंडिया के विलेजेस में वो जवारी और ये सभी खाते आ रहे हैं, a very gluten free diet. तो ये फैट नहीं है। ये फैट नहीं, मिलेट्स को उगाने में पानी भी काफी कम लगता है, 10% हाँ, as 10% compared to होगा। rice and wheat. राइट? 10%, एग्जैक्टली। तो एक सिग्निफिकेंट रीजन ये भी है और क्योंकि इसके साथ साथ इसमें ना कोई पेस्टिसाइड लगता है ना कोई फर्टिलाइजर। तो ये नेचुरली ऑर्गेनिक है। तो फिर हाउ डिड इंडिया बिकम अ व्हीट कंट्री? सर, इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। जब व्हीट और राइस को हेवीली प्रमोट किया गया और उसे प्रचार किया गया
तो ऑब्वियसली यू नो जब कोई चीज़ को वेस्ट प्रचार करता है तो यूजुअली इट टेक्स ओवर द एंटायर मार्केट. अच्छा एक बात बताइए, आपका बैकग्राउंड बताइए दोनों का. I am from Calcutta basically. Got married with him in 2003. मैंने कलकत्ता से बैंगलोर 81 में शिफ्ट हुआ था जब मैं 5 साल का था. पढ़ाई लिखाई सब बैंगलोर में ही हुआ. एंड 97 में बीकॉम होने के बाद में मैं अपने फादर के फैमिली बिजनेस में 20 साल काम किया. क्या बिजनेस था? स्टील मैन्युफैक्चरिंग का था. स्टील मैन्युफैक्चरिंग. But unfortunately 2016 में everything came to a grinding halt. It's going through a journey of bankruptcy. आप जरा बता सकते हैं ये बैंक्रप्सी सिचुएशन क्यों हुआ? 2010 में क्या हुआ कि मार्केट्स स्टील इंडस्ट्री के एकदम से क्रैश कर गए एंड उस कारण से जितने भी हमारा इन्वेंट्री होल्डिंग था और पाइपलाइन में ऑर्डर्स थे वो सारा बैकआउट हो गए कस्टमर्स. उसके कारण हमारा 30 साल का रिजर्व्स और वर्किंग कैपिटल वाइप आउट हो गया. कितना पैसा? 100 crores. ओह माय गॉड. एंड हाउ बिग वाज द बिजनेस? Around 1100. 1100 करोड़ का बिजनेस था. क्या नाम था स्टील फैक्ट्री का भाई? भूअल्का स्टील इंडस्ट्रीज. फिर क्या हुआ? डैड ने एक डिसीजन लिया कि टॉप लाइन मेंटेन करना है तो वी स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन प्राइवेट क्रेडिट एंड वेंडर क्रेडिट. Debt ले लिया. हाँ, वो वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म तो ठीक था बट वो होप हमारे लिए नेगेटिव होता गया एंड फ्रॉम 2010 टू 2014 हमारा जो ओवरऑल डेट है काफ़ी बढ़ गया. कितना बढ़ गया? हमारा ऑलमोस्ट 300 crores हो गया. आउच. एंड उस कारण से फिर हमें इट जस्ट केम टू अ हॉल्ट. बैंक अकाउंट्स खराब हो गए एंड ऑल ऑफ दैट. From that point in time till today, we have lost everything that Dad created, all the assets, including our house. अब आप डेट फ्री हो गए? तब मैंने लीगली बैंक्रप्सी रूट अप्लाई किया तो जो अनपेएबल है वो रह जाएगा. कितना है अनपेएबल? करीब 100 CR का है. तो अब आते हैं प्रोडक्ट पे थोड़ा सा. प्रोडक्ट में यूनिक क्या है? क्योंकि हमारे घर में मिलेट के काफ़ी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अलग अलग ब्रांड्स के आ रहे हैं, तो अपने पास क्या यूनिकनेस है विच गिव्स अस अ राइट टू विन? सर हमारे पास 4 ऐसे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है. नंबर 1 सर, हमारा मिलेट की मात्रा सबसे अधिक है. अधिक को थोड़ा क्वांटिफाई कर दीजिए. आपका इतना है, बाकी इतना होता है. हाँ सर, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट रेसिपी पे डिफर करता है बट मिनिमम 50% है और अप टू 90% मिलेट कंटेंट है. और बाकी लोग कितना देते हैं? 10 to 15%. ओके. और वो कहते हैं लेबल मिलेट के लगाते हैं मगर. हाँ. सेकेंड USP ये है कि हम जो टाइप ऑफ मिलेट यूज करते हैं उसमें वी फोकस ऑन माइनर मिलेट चार्ट्स. तो मिलेट्स 2 प्रकार के मेजर कैटेगरीज होते हैं, मेजर और माइनर. मेजर इज ज्वार बाजरा रागी और माइनर में फॉक्सटेल, कोडो, ब्राउन टॉप जो और छोटे होते हैं बट उनमें न्यूट्रिशन मेजर से भी ज़्यादा होते हैं. तो हम जो है उनसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं. हमारे पास वैरायटी सबसे ज़्यादा है तो हम फैमिली के हर मेंबर को केटर कर सकते हैं. इसीलिए हम अपने आप को मिलेट का वन स्टॉप शॉप बताते हैं. कितने SKU हैं टोटली? 50+ SKU. 50 टाइप SKU. सबसे बड़ा USP है Taste. हमारा टेस्टी बहुत है. So variety, taste, millet content and मिलेट टाइप. millet type. एंड मिलेट टाइप. आप एक बिजनेस का रेवेन्यू और थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक समझा. 2021 में हमारा सेल्स था 1.2 crores. 21-22 में हमारा सेल्स था 1.45 crores. 22-23 में हमारा 2.2 crores. और अभी तक हो चुका अपना 1.9. क्या रीजन है इतने शार्प जंप का इस साल? मतलब इस साल मार्केटिंग स्पेंड थोड़ा बढ़ाया है बट हमने अपना जो ROI है उसको कंट्रोल रखा है. ओवरऑल इस साल बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग चल रहा है या लॉस पे है? क्या स्टेटस? हमारा जो ब्रेक इवन हुआ है वो जुलाई 23 में फर्स्ट टाइम हुआ है. लास्ट मंथ आपने कितना किया? लास्ट मंथ में हमें 33.5 crore 33.5 lakhs का किया. कितना करोगे ये साल? 4 से 5 के बीच में प्रॉफिट कितना रहेगा 4 से 5 करोड़ में? 5% तो रहे. 33.5 लाख में मार्केटिंग कितना था? 20%. पैसा कहाँ से आया इन्वेस्ट करने के लिए? My own इनकी savings. कितना लागत डाल चुके हैं अभी तक आप? ऑलमोस्ट 3 crores तक तो डाल. 3 करोड़ डाल चुके हैं बिजनेस में ऑलरेडी. ये सेविंग्स आपकी कहाँ से आई मिलेट अम्मा? क्योंकि काफी कठिन रास्ते से आप गुजरे हो, तो इस बीच आपने 3 करोड़ रुपए कैसे जमा कर लिए? जस्ट क्यूरियस. जस्ट बोलूंगी कि मम्मी ने हमेशा बोला था कि सेविंग किया करो बेटा. सो वो सीख जो सीखी थी, हर महीने सेविंग करा करती थी. क्या बात है. वेरी नाइस. वो हमेशा सब रखा था और वही हमारे आज इस समय में हमारे काम आया. ये भारतीय नारी की खूब खूब खासियत है और जब कठिनाई आती है ना तो वही काम आती है. वेल डन. आप अपना M1 नंबर ट्रैक करते हैं. जैसे हमारे पास इस महीने कुछ नए यूजर्स आए जिन्होंने पहली बार आपका प्रोडक्ट लिया, उसमें से कितने % लोगों ने अगले महीने आपका प्रोडक्ट लिया? ये नंबर आप ट्रैक करते हैं अपना? सॉरी शख्स, ये नंबर नहीं है.
आपका विजन क्या है? बिकॉज आप 3 वर्टिकल्स में हैं. लास्ट मंथ का जो आपका सेल्स था 36 लाख, उसका स्प्लिट बिटवीन दीज 3. बेसिक कैटेगरी में 50% के लगभग था. एंड आप बेसिक को डिफाइन करेंगे जैसे कि आटा, फ्लावर, grain, ग्रेन्स. flakes. गॉट इट. देन एंड जो रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक है उसमें बैलेंस 25-25. तो आप जो फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो कौन सी कैटेगरी आपको ज्यादा एक्सपैंड करनी है? मिलेट्स अगर कोई फैमिली अपने लाइफस्टाइल में लाना चाहता है, उनको एक होलिस्टिक ऑफर चाहिए. तो आप कस्टमर्स को एक वन स्टॉप शॉप या एक रेंज ऑफर करना चाहते हैं. हाँ जी. तो सी मैंने जितना अपने साइड से बिजनेस को समझने की कोशिश की, मुझे कुछ रॉन्ग लग रहा है फंडामेंटली. बिजनेस अगर आप देखेंगे 6 साल हो गए हमारे बिजनेस को और नंबर्स ग्रो नहीं कर रहे हैं. और किसी भी बिजनेस का अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री एवरी बिजनेस एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है, वो होता है हमारा रिपीट रेट. मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा आप ये नंबर को प्लीज़ ट्रैक करना शुरू कीजिए. आप सबसे फंडामेंटल नंबर ऑफ बिजनेस को नहीं ट्रैक कर रहे हैं और रीथिंक कीजिए मेरे साइड से बिजनेस को. बट आज के डेट पे मुझे समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग लग रहा है, तो मैं आपके साथ इस जर्नी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा. एंड आई एम आउट फ्रॉम दिस. आई एम ऑल्सो आउट. सो फर्स्टली इट्स ग्रेट कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी आपने रीस्टार्ट किया है. बट आई थिंक आपको एक रियलिटी चेक होना चाहिए कि दिस बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं है. फॉर द सिंपल रीजन कि एज एन इन्वेस्टर मुझे एग्जिट नहीं मिलेगा बिकॉज आई डोंट सी कि आपको वो स्केल मिलेगा. तो आप निराश मत होइए, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाइए, बट दिस इज नॉट इन्वेस्टेबल फ्रॉम माय एग्जिट पर्सपेक्टिव. थैंक यू. थैंक यू नमित. मैं अग्री नहीं करता अजहर से कि आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है और आपके नंबर्स में प्रॉब्लम है. मुझे लगता है आप कुछ नंबर्स मेजर नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 2 करोड़ से 4 करोड़ चले गए और नंबर्स बिल्कुल खराब हो. कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो ही रहा है. प्रॉब्लम है कि पैसा ये आप 50 लाख मांगने आए ना. 1 करोड़. 1 करोड़. हाँ, पर ये इतने कम पैसे में बनेगा नहीं बिजनेस. एंड इट नीड्स लॉट मोर मनी एंड अ सॉलिड टीम. आई डोंट थिंक यहाँ पे सीड इन्वेस्टमेंट से आपका कोई फायदा होगा, इसलिए मैं इससे अभी बाहर हूँ. आई जेन्युइनली थिंक अभी आप अच्छा कर रहे हैं, इसको थोड़ा और स्केल कर लीजिए और देखिए कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ जाए. Exactly, that's what we want. बट बेस्ट ऑफ लक एंड आई थिंक आप राइट पाथ पे हैं. आपका कस्टमर जरूर बनूंगा. थैंक्स. तो आप लोग अच्छे लगे. प्रोडक्ट के बारे में आपने डिटेलिंग भी काफ़ी करी. मेरे को बिजनेस बहुत स्केलेबल नहीं लग रहा एज वी मूव ऑन विद द मार्जिन स्ट्रक्चर. इन्वेस्टर मुझे लगता नहीं कि मैं आऊँगा तो मेरे को रिटर्न बनाने का कोई मौका मिलेगा. ऐसे मैं अलग से आपको एडवाइस कर सकता हूँ बियॉन्ड द टैंक, बट आज मैं बाहर जाना चाहता हूँ. आप ये बताइए नेक्स्ट ईयर आपको कुछ अंदाजा है कितना सेल्स और कितना प्रॉफिट करेंगे? ऑर्गेनिकली इसी तरह से ग्रो करेंगे. एंड जुलाई में जैसे वो तो अच्छा मार दिया ना आपने. चलो पहले 3 साल तकलीफ हुई, लेकिन 23 के बाद तो सॉलिड कर दिया आपने. 100% ग्रोथ है विदाउट एडिशनल फंडिंग. तो क्या फिर 100% ग्रोथ करोगे? हाँ डेफिनेटली. Definitely. तो आप करोगे 9-10 करोड़ अगले साल और प्रॉफिट कितना निकाल लोगे? 8 से 10% तो पक्का नहीं. 8 से 10 तो 90 लाख. तो आप 1-2 साल में इनका भी पैसा वापस चुका दोगे, है ना? वेल डन. तो मैं आपकी स्टोरी समझ गया बॉस. मुझे आपकी सफाई और सादगी बहुत पसंद आई. आपका स्टील का संघर्ष जो आपने सहा है उससे आप खुद लोहे के बन गए. तो आप खिलाड़ी तो मंजे हुए. तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको ये ब्रांड बनाने के लिए आई थिंक यू नीड सम सपोर्ट एंड सम एडवाइस. Right. लेकिन पैसे क्यों चाहिए और क्यों आप वही झमेले में फिर पड़ना चाहते हो? आई थिंक इट्स अ रॉन्ग मूव. आपको कोई या तो ब्रांड कंसल्टेंट, बिकॉज इससे आप नहीं बना पाओगे, बहुत ही कमजोर है, पीछे पढ़ने को ही नहीं आ रहा. राइट. सो वहां पे आप थोड़ी सी हेल्प सीख कीजिए. मैं इससे आउट हूँ, बट गुड लक. एंजॉय लिसनिंग टू योर स्टोरी. ऑल द बेस्ट गाइस. Thank you, Shaks. Thank you.